हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर आपको याद हो तो हमने कल के लाइव सेशन में आपको ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया था। मैं आपको हमेशा से ही बोलता हूँ कि देखो, चाहे आप किसी भी चीज़ों पर काम करते हो, मगर जो एसएल हंटिंग है ना, वो सबसे यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। और ये मेरे से आप लोग हमेशा से ही बोलते हो कि सर क्या एसएल हंटिंग न्यू कॉन्सेप्ट है। तो मैं पहली बात तो आपको ये क्लियर कर दूं, जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से ये वर्क कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई पैसा लूज नहीं करेगा तो किसी को प्रॉफिट नहीं बनेगा, अगर किसी को प्रॉफिट बनाना है तो किसी का लॉस होना होगा। तो यही चीज़ तो आपको एसएल हंटिंग सिखाती है। एसएल हंटिंग मेनली क्या करती है, आपको ये कन्फ्यूजन से दूर करती है कि मेरे को बाइंग करना है या सेलिंग करना है। अगर आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है कि नहीं, मेरे को ये चार्ट दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर बाइंग उठानी है या मेरे को यहाँ पर बाइंग उठानी है, तो अब आपको क्या चाहिए। देखो, पहले तो आप सेलिंग और बाइंग में ही आप डिस्टर्ब थे कि मेरे को बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। मेरा मार्केट इस तरीके से इतना नीचे आ चुका है, आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। मगर आपको एसएल हंटिंग ने क्या बताया कि नहीं, यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। क्यों बाइंग करनी चाहिए, इसके पीछे का भी रीजन है। बिना देखो, जब मैं एसएल हंटिंग आपको पढ़ा रहा होता हूँ या सिखा रहा होता हूँ, मैं प्रॉपर आपको रीजन देता हूँ कि देखो, मैं इसलिए बाई कर रहा हूँ, मैं इसलिए सेल कर रहा हूँ। ऐसा ही नहीं है कि हवा में आपने मार दिया। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और कल के लाइव सेशंस में भी मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर भी चलना है तो मार्केट क्या करेगा, जो 48,500 के ऊपर बैठे हुए हैं ना, उसको निकालेगा। ठीक है, उसको निकालने से क्या होगा कि यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं वो भी निकल जाएंगे मार्केट में। और जैसे ही मार्केट 500 के नीचे आएगा तो यहाँ पर सेलर्स काम करना स्टार्ट करेंगे। अब कुछ कुछ नए सेलर्स भी आएंगे, और ये जो 500 के ऊपर बाय करके बैठे हुए थे, अब वो भी सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलर्स को प्रॉपर समय मिला मार्केट में काम करने को। मार्केट यहाँ पर प्रॉपर टाइम बिता रहा था। उसके बाद जैसे ही मार्केट में सेलर्स आए, मार्केट इनको निकालने के लिए ऊपर चल देता है। सेम यही चीज़ें मैंने आपको समझाई है कि देखो, एसएल हंटिंग में आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि देखो, यहाँ पर वाले जो बायर्स बैठे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। वो अगर 500 के ऊपर मार्केट को रख पाएंगे, इस वाले रजिस्टेंस, या मान लो कि इस वाले रजिस्टेंस 5800 500 58,500 के आसपास रख पाएंगे, तो ये अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे, पैसा लगाएंगे। जैसे ही मार्केट डाउन आएगा, ये तो अपनी पोजीशन कट डाउन करके भाग जाएंगे, उसके बाद नीचे कुछ है नहीं। ये बात मैंने आपको बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट ऊपर चलना चाहे तो ऊपर मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई है। तो ये तो बात हो गई कि हमने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन क्यों बनाई। और जैसा कि आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे आप रोबोट से पे काम कर लो, चाहे आपके पास कोई और ट्रिपल टी का कॉन्सेप्ट हो, जिसे मैं एडवांस एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट भी बोलता हूँ, 799 में मैं सिखाता हूँ। ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सी बात है, सभी प्राइजेक्शन पर बने हुए हैं। ट्रिपल टी का कॉन्सेप्ट है, मैंने ट्रिपल टी नाम रख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्राइजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, एसएल हंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मेनली कहाँ पर फेल होता है, अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर फेल कहाँ पर होता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको फेलियर कहाँ पर देखने को मिलता है कि जब मार्केट में आप देखोगे ना कि मार्केट में आप, मैंने बोला कि चलो यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर टीआरएस बनने चाहिए, अब ऊपर में एसएल्स है ही नहीं, तो यहाँ पर टीआरएस फेल होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।